पिछले साल इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी मेघालय में। मेघालय में जब उसकी हत्या हुई थी वो वक्त काफी चर्चा का केंद्र बना था, और चर्चा का केंद्र इस वजह से बना था कि उसकी पत्नी के द्वारा ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उसकी पत्नी, अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथ साथ दो अन्य सहयोगी, यानी कुल 3 लोगों की भूमिका इस मामले में सामने आई थी। उन तीनों ने मिलकर, आपस में मिलकर के एक सोची समझी साजिश के तहत राजा रघुवंशी की हत्याकांड को अंजाम दिया। उसके बाद जिस तरह से बकायदा ये मामला पिछले काफी दिनों से कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी अब चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि सोनम रघुवंशी का जो मामला है, अब वो मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मेघालय सरकार के द्वारा एक याचिका दायर की गई और कहा गया कि सोनम रघुवंशी को जो जमानत दिया गया है वहां के स्थानीय कोर्ट के द्वारा, जो सेशन कोर्ट के द्वारा जमानत दिया गया है, उस जमानत के विरोध में याचिका दायर की गई है। वो कहा गया कि कुछ तकनीकी खामियों की वजह से कुछ दिक्कतें आई थी। जो एफआईआर जब रजिस्टर्ड किया गया था उसमें तमाम बातों का उल्लेख नहीं किया गया था, और ये मामला जब सेशन कोर्ट में पहुंचा था उसके बाद वहां पर उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सोनम की रिहाई हुई थी। तो उसकी रिहाई को लेकर, रिहाई का मतलब है कि जो उसको जमानत दिया गया, उस जमानत को लेकर जिस तरह से चैलेंज किया गया, तो 3 जुलाई को यानी शुक्रवार को बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। और जिस तरह से देखा जाए, उस पूरे मामले को अगर देखा जाए, ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोनम और राजा रघुवंशी का जो मामला है पिछले 1 साल से काफी चर्चा का केंद्र बना है। और जिस तरह से इस पूरे बैकग्राउंड को देखा जाए, तो पिछले साल 11 मई को राजा और सोनम की शादी होती है, बेहद धूमधाम से शादी होती है। और उसके बाद 20 मई को राजा और सोनम एक साथ में हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाते हैं। मेघालय जाते हैं और मेघालय में ही जिस तरह से एक साजिश के तहत राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है। बाद में कुछ दिन बाद पता चलता है कि सोनम भी गायब होती है। बाद में एक पूरा फिल्मी ड्रामा के तहत सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इस इलाके में देखा जाता है, और बाद में उसका स्टेटमेंट होता है। तो उसके बाद वो एक नया स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि सोनम ही अपने पति की कातिल है। और सोनम के खिलाफ तमाम जो कानूनी प्रावधान है वो शुरू होते हैं, और मामला शुरू होता है। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है, मेघालय पुलिस आती है और उसके बाद इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन ये मामला अब चर्चा का केंद्र में क्यों बना है, ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल पिछले कुछ समय पहले सोनम रघुवंशी को जमानत दिया जाता है, स्थानीय सेशन कोर्ट के द्वारा जमानत दिया जाता है। और उसी जमानत को जिस तरह से चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि जब जमानत दिया गया था तो उसका आधार जानना बेहद जरूरी है। इस मामले में जब सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट में सोनम के वकील के द्वारा कहा गया कि सोनम को जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट वो बताया नहीं गया, यानी कि जो अगर किसी भी आरोपी की जब गिरफ्तारी होती है तो उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना उसका संवैधानिक अधिकार है और उसको बताना होगा। लेकिन पुलिस वो प्रॉपर तरीके से तमाम धाराओं को वहां से बता नहीं पाई, और जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो था उसमें भी सही तरीके से उन तमाम बातों का जिक्र नहीं की। इसके साथ ही जो कई ऐसे धाराएं जो लगाई गई थी, वो धाराओं गलत धारा को भी बकायदा उस एफआईआर में शामिल कर दिया गया था। शुरुआत में ही पता चल गया था कि इस हत्याकांड को अंजाम देने में सोनम की भूमिका रही है, सोनम ने ही अपने पति की हत्याकांड को अंजाम दिया। और इस मामले में सब कुछ हर कोई जानता था, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे धाराओं को जोड़ा गया, जैसे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति पे कब्जा करने का। तो ये सब जो धाराओं को जोड़ दिया गया, उसी को बाद में वहां के सेशन कोर्ट में चैलेंज किया गया और कहा गया कि एक सोची समझी साजिश के तहत उसको फंसाया गया है, या जिस तरह से तमाम जो कानूनी प्रावधान है उस कानूनी प्रावधान को सही तरीके से पुलिस के द्वारा पालन नहीं किया गया। और इस मामले में उन्हीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि पुलिस के द्वारा उन तमाम प्रावधान को कानूनी रूप से नहीं किया गया है। तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का सही तरीके से पालन नहीं करना, उसको नहीं बताना, ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण रहा। हालांकि इस मामले में 2 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट में देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब आए और उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ तकनीकी खामियां हुई थी, और तकनीकी खामियों के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि क्या तकनीकी खामियां हुई थी, किस तरह से गलत धारा का प्रयोग वहां पे हो गया, उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने ये भी बताया, जैसे ही आज तुषार मेहता 2 जुलाई को कोर्ट के सामने पेश हुए, उन्होंने सबसे पहले कहा कि माय लॉर्ड, आपको याद होगा ये केस जिसमें कि बहुत ही बुरे तरीके से अपने पति की हत्या
करने का आरोप एक पत्नी पे लगा था और किस तरह से इसकी मामले में 2-3 और लोगों की भूमिका निकल के सामने आई थी। ये मामला बेहद महत्वपूर्ण रहा है और काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा है। तो इस मामले में आरोपी को जिस तरह से ज़मानत दी गई है, उसको हम चैलेंज करना चाहते हैं और उसके लिए जो तमाम जो कानूनी प्रावधान है, मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि तकनीकी खामियों की वजह से कुछ धाराओं को गलत तरीके से लिख दिया गया। जो अक्षर हैं, जो धारा का नंबर है, वो गलत लिख दिया गया था। तो उसको नज़रअंदाज किया जाए, उसकी जगह पे उसमें तब्दीली किया जाए और सोनम कि जिस तरह से इस मामले में जिस तरह से उसको जमानत दिया गया है, वो कहीं न कहीं वो गलत है और गलत इस यहाँ पे है कि वो भाग सकती है, फरार हो सकती है और दूसरा ये कहा गया कि एक समाज में भी गलत मैसेज जा रहा है। तो उसको सही करने का एक अवसर दिया जाए और उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए। तो हालाँकि कोर्ट ने इस मामले पर 3 तारीख का वक़्त मुकर्रर किया है। अब देखना लाज़मी होगा कि 3 तारीख यानी शुक्रवार को जब इस मामले में तमाम दलीलों को कोर्ट सुनेगी, तो किस तरह से आगे निर्देश देती है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।